बच्चों की हर ख्वाहिश का ख्याल रखना चाहिए, पता ही नहीं लगता देखते देखते कब बड़े हो जाते हैं। क्या बनाऊँ मैं तेरे लिए बेटा सब्जी में? अच्छा, गोभी भी नहीं खानी तो फिर क्या सब्जी बनाऊँ बताओ? दाल चावल? अच्छा, दाल चावल बना देती हूँ। तो अभी भूख नहीं है क्या? पोहे? चलो मैं पोहे भी बना दूँगी थोड़े से। हाँ, पड़ी है थोड़ी सी मूंगफली बची हुई, पहले की सर्दियों में जो लेके आए थे वो मूंगफली पड़ी हुई है। देखती हूँ, डिब्बे में थी एक जगह, बना देती हूँ। अरे नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा, साथ के साथ बन जाएंगी। पापा कहीं लेट नहीं हो रहे हैं। पापा की टेंशन क्यों ले रहे हो? लेट हो जाएंगे। नहीं, मैं साथ के साथ बना दूँगी, पापा भी ले लेंगे तेरे थोड़े से पोहे उसमें से। दाल चावल भी अभी बना के छोड़ देती हूँ। हेलो गाइस, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, सुबह के तकरीबन बजे हैं 10 और मैं अभी नहा के आ गई हूँ। और अभी डेली की तरह आपको पता ही है, घर का काम मैंने ख़त्म कर लिया है और थोड़ा बहुत रहता है। तो अभी सबसे पहले बनाते हैं किचन में चल के खाना, क्योंकि बेटा भी आया हुआ है और दैया साहब को भी टिफ़िन लेके जाना है, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा गाइस। तो मैं थोड़ी देर यहाँ आके बैठ गई थी नहाने के बाद, और फिर मैंने सोचा कि चलो दैया साहब हो रहे हैं तैयार, इतने में ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं किचन में और बना लेते हैं खाना, क्योंकि जब बच्चे आए होते हैं तो गाइस एक सब्ज़ी से या एक चीज़ से काम नहीं चलता है। जब बच्चों के आए होते हैं तो उनकी ख्वाहिश अलग अलग होती हैं। तो अभी पहले बेटे से मैंने पूछ के आई हूँ कि क्या क्या बनाऊँ। तो गोभी का नाम सुनते ही तो आपको पता है बच्चे मना कर देते हैं कि गोभी नहीं बनाना। तो मैंने बोला कि टिफ़िन में तो भाई गोभी, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी सही रहेगी, तो आपके लिए क्या बनाऊँ? उसने बताया कि दाल चावल बना देना मुझे, और अभी नाश्ते में मुझे बना देना पोहे। तो गाइस 10 बज ही गए हैं दोपहर तक, वही 1-2 घंटे बाद हम रेस्ट करते हैं, फिर और काम के लग जाते हैं। तो बच्चों को खाना देने में हो जाते हैं लेट। तो मैं तो अभी चल के सारी चीज़ें अभी बना लेती हूँ। फिर गर्मी है गाइस, कोई ठंडी तो होती नहीं है। 9:30-10 बजे के बाद, अभी देखो मैं घड़ी में देखती हूँ 9:30 ही बजे हैं, 10 भी नहीं बजे हैं। तो 9:30 बजे के आसपास जब खाना बनाते हैं तो 11-12 बजे तक ऐसे लग जाता है जैसे गर्मी में बड़ी लेट हो गए हैं, दोपहर हो गई है। तो फिर खाना बनाने का मन भी नहीं करता है और काम में लग जाते हैं तो याद भी नहीं रहता है। तो आज दैया साहब को थोड़ा लेट जाना था, इसलिए मैंने खाना लेट ही बना रही हूँ मैं। और देखती हूँ लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। वैसे मनाही कर रहे थे लेके जाने की, लेकिन फिर भी मैं दे दूँगी खाना ज़बरदस्ती, क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं तो खाना पास में होना चाहिए। वो उनकी कोई ट्रेनिंग है तो उसमें जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि खाना साथ में हो तो कहीं भी ट्रेन में, बस में, कहीं भी बंदा बैठ के खा ले और अपना पानी पी ले, तो वो नहीं रहता। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं किचन में और बना लेते हैं खाना। खाने में बहुत सारी चीज़ें बनानी है गाइस, पोहे भी बनाने हैं। उसने आवाज़ मारी है कि मम्मी नाश्ते में अभी मुझे थोड़े से पोहे दे देना, वो अभी काम कर रहा है। तो चलो गाइस, बच्चों की ख्वाहिश तो सबसे पहले ज़रूरी है पूरी करनी। चलो चलते हैं किचन में और बना लेते हैं खाना। तो गाइस यहाँ मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और टाइम भी हुआ है 10 बजे के बजने वाले हैं। दैया साहब को भी जाना है, तो गाइस जल्दी जल्दी बेटे की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पोहे, क्योंकि बच्चों को तो पूछना पड़ता है और बच्चों की हर चीज़ हम लोगों को माननी पड़ती है। अगर नहीं बना के देंगे तो हमारे मन में यही रहता है कि अरे हमने पोहे नहीं बनाए, नहीं तो सुबह सुबह पोहे खा लेता। तो बच्चों के लिए माँ कभी मना नहीं करती हैं गाइस। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। देखो मैंने झटपट आवाज़ मारते ही थोड़े से पोहे बना दिए हैं, और उधर सब्ज़ी भी बनानी है मुझे दैया साहब के टिफ़िन के लिए, लंच के लिए। तो गाइस जल्दी जल्दी मैं सारा काम निपटा रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है ये, और सुबह सुबह आप लोगों को पता है गाइस बहुत जल्दी रहती है। तो यहाँ मैं निकाल लेती हूँ इसको इस डोंगा में, क्योंकि मुझे सब्ज़ी का तड़का भी लगाना है। तो गाइस ये देखो मैंने निकाल लिया है। अभी कढ़ाई को धो लेती हूँ और फिर मैं लगाऊंगी तड़का। यहाँ मैंने कट कर रखे हैं टमाटर, प्याज, आलू,
भी धो के अभी काटूँगी। इसके अंदर काटे नहीं है गोभी। और यहाँ चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई। आपको पता है गाइस, सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है और जल्दी जल्दी में ही सारे काम निपटाने पड़ते हैं। घर का भी काम होता है, साफ़ सफाई का भी काम होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के। तो गाइस यहाँ मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज मेरे हो गए हैं ब्राउन। और गाइस डेली मैं जो अपना घर का जो खाना बनाती हूँ, जो मेरी रियलिटी है, जो मेरा सिंपल रहना सहना है, मैं वो मेरी रियलिटी दिखाती हूँ गाइस। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो गाइस ये जो टमाटर हैं ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं क्योंकि प्याज मेरे हो गए थे ब्राउन। और अभी इनको पलटे की सहायता से मिला दिए। और इधर गाइस मैंने दाल का तड़का लगाया हुआ है, उधर सीटी भी लग रही है। फिर मैं दोपहर के लिए बेटे के लिए चावल भी बना दूँगी क्योंकि दोपहर का भी सब टाइम हो ही रखा है। कुकर जब तक खुलेगा तब तक दोपहर हो जाएगी, तो साथ के साथ ही दोनों काम में निपटा रही हूँ। तो गाइस यहाँ मैंने डाल दिया इसमें हल्दी। मसाले में आपको पता ही है गाइस, डेली हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नहीं होते हैं। सिंपल खाना खाते हैं हम लोग। हमारे दैया साहब कभी कभी मुझे लाल मिर्ची का खाना होता है तो मैं उसमें डाल लेती हूँ। और ये आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी है, इसमें हरी मिर्ची काटी है तो उसी का तीखापन हो जाएगा और अच्छी भी लगती है क्योंकि अभी इतना गोभी का सीजन भी नहीं है और अब गोभी महंगी भी हो गई है। तो गाइस बदल बदल के टिफ़िन में बनाते हैं तो एक न एक दिन कभी न कभी गोभी का नंबर भी आ ही जाता है। तो गाइस यहाँ देखो मैंने गर्म पानी में डाल दी थी गोभी, कितनी साफ़ है। और नमक के साथ मैंने थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी किया था और उसको ढक दिया था, तो कितनी साफ़ मेरी गोभी निकल गई है। अब मसाले सारे मिला दूंगी गाइस और इसको ढक दूंगी। आटा मैंने लगा रखा है दैया साहब के टिफ़िन के लिए, तो 2-4 रोटी सेकनी होती है, उसमें मेरा खाने का भी हो जाएगा और दैया साहब भी खा के चले जाएंगे। और इधर देखो मैंने तड़का लगा दिया है। खोल के देखती हूँ कढ़ाई का, अभी ये सब्ज़ी बनी नहीं है, थोड़ी सी बाकी है। तो मैं नमक डाल देती हूँ क्योंकि नमक डालने के बाद सब्ज़ी जल्दी बनती है। इधर गाइस मैंने चढ़ा दिया है कुकर और कुकर में हल्का सा घी डाल दिया है कि ये चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। और ये दाल देखो मेरी बन के हो गई है रेडी। तो मैं यहाँ गैस पे चढ़ा देती हूँ कुकर। गाइस किचन मेरी 2 हैं और गैस चूल्हे भी मेरे 2 हैं, एक ब्लैक वाला है एक ये है। मेरा मन करता है उसी किचन में बना लेती हूँ, जहाँ ठंडी हवा जिधर आती है मैं उसी किचन में खाना बना लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो दाल मेरी बनके हो गई है रेडी। और ये दाल है चने की, तो इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको चम्मच की सहायता से मिक्स नहीं करेंगे, मैं खोल के देख लेती हूँ, अगर मुझे लगता है कि दाल अभी गली नहीं है तो मैं दोबारा से एक सीटी मरवा लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं इसको चम्मच की सहायता से, पलटे की सहायता से बहुत मिला रही हूँ क्योंकि चने की दाल बहुत टाइट होती है और बनने में टाइम लगता है। तो गाइस दाल तो मेरी बन चुकी है। चावल के साथ पतली पतली दाल अच्छी लगती है और अगर रोटी के साथ खाओ तो भी अच्छी लगती है। तो गाइस आप देख सकते हो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और सब्ज़ी मेरी ये खिली खिली बनी है, गोभी की सब्ज़ी। तो खाना गाइस बन ही गया आप मान के चलो। और इधर ये चावल की सीटी भी लग जाएगी। तो गाइस खाना बन के हो गया है रेडी, आप भी आ जाइएगा। दाल चावल हैं, सूखी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी है इसके साथ, और थोड़े से पने पोहे बनाए हैं। तो प्लीज़ आओ और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसे लगे। तो गाइस खाना बन चुका है, दैया साहब भी चले गए हैं और बेटे को भी दोपहर का खाना दे दिया था। दैया साहब जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी काम किया और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई खाना खा के, बेटे को खाना दे के। और अभी मैं सो के उठी हूँ और टाइम हो रखा है तकरीबन 6 बजे का। चलो गाइस बाहर दिखाती हूँ मैं, अंधेरा है, ये क्या है, कैसा मौसम है। तो चलो मेरे साथ देखते हैं बाहर पार्क की तरफ कैसा मौसम है, क्योंकि अभी दोबारा खाना बनाने वाला टाइम है तो अभी दोबारा पूछना पड़ेगा बच्चों से। तो ऐसे ही होता है गाइस, बच्चों से तो पूछना ही पड़ता है। चलो चलते हैं बाहर, मौसम देखते हैं कैसा है। तो गाइस दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम। हवा बहुत अच्छी चल रही है और आंधी आंधी सी लग रही है कि आंधी आएंगे। ये देखो पार्क का नज़ारा, आंधी आंधी सी लग रही है और टाइम हो रखा है 6 साढ़े 6 बजे का। और मुझे तो अभी भी जाके वो काम के लगना है और सो के उठी हूँ, आप देख सकते हो आंखों में नींद भरी है। तो चलो चलते हैं अंदर और इतनी दैया साहब भी आ जाएंगे तो खाना भी बनाएंगे।
तो गाइस आज का ब्लॉग मैं बालकनी से एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से कमेंट करें गाइस। मिलूंगी अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।